हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और सभी लोगों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, नमस्ते, पहला आदाब, सत्याकाल, श्रीमान जी, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जब भी आप लोग क्लास देख रहे हैं उस हिसाब से बैक ग्रीटिंग को लेते रहना है जी। चलो जी, तो बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन की तरफ, जहां पर हम लोग उत्तराखंड को लेकर बात करते हैं और उत्तराखंड में किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हमारे पास में बन सकते हैं, और जो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं संभवतः जो भी पेपर आप लोगों के होने वाले हैं, तो वहां पर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कितना इजी मोड हो सकता है, कितना टफ मोड हो सकता है, उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट, जरा ज्यादा देर ना करते हुए। और पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहता है भाई। तो चला भाई, तब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखना जरा। प्रश्न ये है कि तमसा नदी किसके किनारे बसा क्षेत्र है। तमसा नदी के किनारे पर कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है भाई। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फटाफट आंसर करेंगे हम लोग जरा। तो इसके किनारे पर आपका सहस्त्रधारा, नहीं, सहस्त्रधारा के किनारे पर तो नहीं बसा हुआ भाई आपका। ओके, रामेश्वर तीर्थ, नहीं भाई, रामेश्वर तीर्थ के किनारे, रामेश्वर तीर्थ जो है वो तो सरयू नदी, सरयू, और साथ साथ में जो पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा के किनारे पर बसा हुआ है भाई, रामगंगा के किनारे पर बसा हुआ है। बूढ़ा केदार मंदिर, तो बूढ़ा केदार मंदिर तो भाई आपका धर्म गंगा नदी और बाल गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यह हम सभी लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं, आपका सहस्त्रधारा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बाल्दी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के? बाल्दी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यानी कि गुच्चू पानी हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जिसको कि दोस्तों आप लोग रोवर्स केव के नाम से, रोवर्स केव के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कि वे यात्री जब यहां पर आते थे ना, चोर वगैरह, जो चोर मतलब जो चोर वगैरह चोरी करके इधर की साइड पर छुप जाते थे कि और अपने सामान को यहां पर रख देते थे। इस वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया, गुच्चू पानी, या फिर रोबर्स केव इसको बोल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉबरिंग करते थे। ये जो गुच्चू पानी स्थित है वो कहां पर स्थित है, वो होगा दोस्तों आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित। कक्ष बला देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित दोलू बलियो ककमोलू बल स्थित है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित दोलू बला। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ चुके होंगे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लेट्स सी आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। होली के 5वें दिन लगने वाला मेला कौन सा होता है। इनमें से कौन सा मेला है जो कि होली के 5वें दिन दोस्तों हमारे पास में लगता है। कौन सा मेला है भाई? क्या उसको उत्तरायणी मेला बोलते हैं बल या फिर आपका खिचड़ी मेला होता है बल, या फिर शालदे बिखौती का मेला होता है बल, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है बल। क्लियर हो गया। होली, सबसे पहले दोस्तों हमको तो यह पता होना चाहिए कि होली होती कब है। तो होली होती है दोस्तों आपकी लगभग फरवरी या फिर मार्च के टाइम की बात करते हैं। फरवरी मार्च, ये जो महीना होता है ना दोस्तों, ये महीना होता है आपका फाल्गुन का महीना। क्या बोला? फाल्गुन, या फिर पहाड़ी भाषा में फाल्गुन को बोला जाता है फागुन का महीना। क्या बोला? फागुन लगलू, और होली को ऋतु आली, या फिर होली की मेनू आलू बल है, तो आपके तो फाल्गुन में लगता है। तो यानी कि अब देखना है कि होली के 5वें दिन, यानी कि इसके 5वें दिन हमारे पास में कौन सा लगता है। देखो, उत्तरायणी मेले की बात करते हैं तो उत्तरायणी मेला तो लगता है दोस्तों आपका 13 से 14 जनवरी, यानी कि 14 जनवरी की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो जनवरी में तो भाई फरवरी तो आ नहीं रहा। और ये जो लगता है उत्तरायणी मेला लगता है दोस्तों आपका बागेश्वर की साइड पर, बागेश्वर में। और कब लगता है कि, तो ये लगता है माघ के महीने में। कब लगता है? माघ के महीना। तो यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। खिचड़ी मेला ये भी लगता है दोस्तों हमारे पास में 13 से 14 जनवरी के टाइम पर, जिस समय पर मकर संक्रांति होती है। कब? मकर संक्रांति के टाइम पर लगता है। इसका मतलब ये हो गया, और कि ये तो लगेगा नहीं, मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है। मकर संक्रांति यानी कि माघ का महीना होता है। ओके, तो यानी कि ये भी नहीं लगता होगा। और खिचड़ी मेला कहां लगता है कि ध्यान देना, खिचड़ी मेला ये भागीरथी नदी के किनारे पर, भागीरथी नदी के किनारे पर लगता है। और कहां लगता है कि आजाद मैदान में लगता है। और ये आजाद मैदान बल कहां पर है? तो ये पड़ता है दोस्तों आपका
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की साइड पर। कहा? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लगता है कि खिचड़ी मेला। ओके। शालदे बिखौती का मेला, बिखौती, बिखौती का मतलब ही हमारे पास में क्या होता है? बैसाख होता है, बैसाख। तो यानी कि बैसाख के टाइम पर हमारे पास में क्या लगता है? मेला लगता है। बैसाख के टाइम पर मेला लगता है। तो शालदे बिखौती का मतलब बैसाख के टाइम पर, और ये मेला लगता है दोस्तों आपका विभांडेश्वर मंदिर में। कहां लगता है कि? विभांडेश्वर मंदिर में। कहां पड़ता है बल विभांडेश्वर मंदिर? दोस्तों ये विभांडेश्वर मंदिर स्थित है, दैट इज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है बल आपका? अल्मोड़ा। यानी कि शालदे बिखौती का मेला भी कहां लगता होगा? अल्मोड़ा में लगता होगा। साथ साथ में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो शालदे बिखौती का मेला है, अच्छा विभांडेश्वर जो मंदिर है, ये विभांडेश्वर मंदिर ध्यान रखना कि इसको कहते हैं आपका उत्तर की काशी। क्या बोलते हैं इसके लिए? उत्तर की काशी के नाम से दोस्तों इसको पुकार लिया जाता है। ठीक है जी, उत्तर की काशी। तीसरी बात, यानी कि अब हमारे पास आंसर क्या आता है? इनमें से कोई नहीं आंसर दोस्तों हमारे पास में आ जाएगा। आ जाएगा इनमें से कोई नहीं आंसर? अच्छा जी। दूसरी दोस्तों हम लोग यहां पे बात करेंगे, अगर इसको चेकआउट करें, यानी कि इनमें से कोई नहीं को आंसर करें कि होली के 5वें दिन कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है झंडा मेला। कौन सा लगता है? झंडा मेला लगता है। और कहां लगता है झंडा मेला? तो ये लगता है दोस्तों आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट की साइड पर। ठीक है भाई, देहरादून डिस्ट्रिक्ट की साइड पर झंडा मेला लगता है। इस झंडा मेला की अगर शुरुआत की दोस्तों बात करते हैं, संभवतः इस झंडा मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1699 के दौरान आपके पंकजा कौर या फिर पंजाब कौर के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? पंजाब कौर के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये पंजाब कौर कौन है? पंजाब कौर बोली जाती हैं जो गुरु राम राय हैं। गुरु राम और राय हैं। गुरु राम राय की वाइफ हुआ करती थी पंजाब कौर, या फिर पंकजा या फिर कपंजा कौर के नाम से भी पुकारा जाता है आपको। ठीक है ना? इन्होंने इस मेले को स्टार्ट करवाया था। दूसरी दोस्तों बात को ध्यान रख लीजिएगा कि झंडा मेला, चलो जी वैसे तो काफी सारी चीजें हमारे पास निकलती रहेंगी। ये धामावाला साइड पे आपका स्थित है। कहां पे? तो आपका धामावाला की साइड पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखो जरा। प्रश्न होगा, गुमानी पंथ को किन्होंने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कहा? यशोधर मठपाल साहब ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कहा, केपी नौटियाल साहब ने कहा, या फिर सुदर्शन शाह ने कहा कि सबसे प्राचीन हो भाई आप। क्या जो बोला? आप गुमानी पंथ को सबसे प्राचीन आपका बोल दिया गया है। ठीक है जी, चलो जी जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट फटाफट। खास नहीं बोल बाबा ठीक होने लगी है। क्या चाहिए बोला? खास नहीं बोल जो ठीक होने लगी। चलो जी बताओ सब फटाफट फटाफट दोस्तों आंसर करो जरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जरा। ओके चलो जी ध्यान देते हैं। देखो गुमानी पंथ की बात करते हैं। गुमानी पंथ को दोस्तों ध्यान रखना जरा कि सबसे पहले ध्यान देना, गुमानी पंथ को सबसे प्राचीन कवि किसने कहा हुआ है? गुमानी पंथ तो पहली बात हम लोग कहते हैं किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन। गुमानी पंथ के अगर दोस्तों मैं जन्म को लेकर बात करता हूं, जन्म, तो अगर आपका जन्म देखा जाए तो फरवरी 1790 के दौरान आपका जन्म होता है। फरवरी 1790 में जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है? ऊधम सिंह नगर की साइड पर जन्म होता है। दूसरी तौर पर ध्यान रखना, जो गुमानी पंथ है इनका जन्म आपका ऊधम सिंह नगर लिख लिया हम लोगों ने। दूसरी बात करते हैं कि आपका नाम को लेकर बात करें तो आपको लोक रत्न के नाम से भी, लोक रत्न पंथ के नाम से भी आपको पुकारा जाता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी। और आपका नाम जो है गुमानी जो है आपका नाम कैसे पड़ा? तो गुमानी नाम पड़ने के पीछे आपकी कहानी यह है कि ऊधम सिंह नगर के एक राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम था गुमान सिंह। क्या नाम था? गुमान सिंह। राजा गुमान सिंह के द्वारा ही आपको उपाधि दी गई थी गुमानी की, तब जाकर के आपको गुमानी पंथ के नाम से पुकारा जाता है। ओके चलो जी आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना कि विवेकानंद जी ने उत्तराखंड में कहां एक विशाल आश्रम बनाने की योजना बनाई? तो आपके पास में ध्यान देना जरा, आखिरकार विवेकानंद जी ने उत्तराखंड में कहां एक विशाल आश्रम बनाने की योजना बनाई थी? चंपावत में, टिहरी में, काकड़ी घाट में, या फिर अल्मोड़ा की साइड पर? चलो जी दोस्तों फटाफट आंसर करो। तो जितना जल्दी बल आंसर करना
वैसे जल्द हम लोग अगवाड़ी बढ़ लबल तमें। ओके, आगे बढ़े। ओके लिखे, चलो जी बात करते हैं दोस्तों जरा कि हमारे पास जब विवेकानंद जी आए थे आपके टिहरी गढ़वाल में, ठीक है जी। और जब टिहरी गढ़वाल आए ना तो किसके साथ में आए? एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था अखंडानंद। क्या नाम था? अखंडानंद था भाई। विवेकानंद जी के आपके गुरु हैं, विवेकानंद जी के एक गुरु हैं, उनके बेटे हैं। उनके क्या है? बेटे हैं। आप इस वजह से आप क्या बोलते हैं? गुरु भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनके लिए? गुरु भाई इनको बोल दिया जाता है। तो गुरु भाई अखंडानंद के साथ में आप कहां थे? टिहरी की साइड पर आ जाते हैं भाई, ठीक हो गया। तो टिहरी की साइड पर आप सब साथ में आए और तब जाकर के आपने सोचा था कि हम लोग जब वापस आएंगे तो इधर की साइड पर क्या बनाएंगे? एक बहुत बड़ा आश्रम आपका बनाया जाएगा ताकि हम लोग आना जाना हमारा पास लगा रहे। परंतु उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो आप इधर साइड पर वो आ ही नहीं पाए। नहीं तो यहां पर आपका क्या होता? आपका आश्रम का निर्माण किया जाता। ठीक है दोस्तों। काकड़ी घाट, काकड़ी घाट में भी आप कहां पे रहते हैं? काकड़ी घाट में भी आप जाकर के रहे हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न देखो जरा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किन्होंने हिमालय पुत्र उपाधि से नवाजा? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों हमारे पास में बात आती है। आखिरकार आपको जो है गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की संज्ञा या फिर हिमालय पुत्र आख्या किसने कहा? चलो भाई फटाफट फटाफट आंसर करो। जल्दी आंसर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों जरा हम लोग। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आपके हिमालय पुत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों जरा। अच्छा, साथ साथ में बात हम लोग करते हैं कि आखिरकार ध्यान देना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को क्या मिला था? भारत रत्न का सम्मान मिला। क्या मिला? ये लिख दिया मैंने साथ साथ में, भारत रत्न का आपको सम्मान दिया गया। आप लोग बताएंगे कि भारत रत्न आखिरकार आपको कब दिया गया? फटाफट फटाफट उत्तर करो जरा। देखते हैं आप लोगों के आंसर तो हो गया। आप लोगों के आंसर हमारे पास क्या होने वाले? भारत रत्न का सम्मान आपको कब दिया गया? और काशीपुर में बल आपने एक प्रेम सभा की स्थापना भी की थी और आपको बताना है कि प्रेम सभा की स्थापना आपके द्वारा कब की गई। ठीक है तो बताओ जरा फटाफट आप आंसर करो जरा तुरंत में। तो ध्यान देना, तो 26 जनवरी की बात करें दोस्तों, क्या होता है? 26 जनवरी 1957 के दौरान आपको भारत रत्न की उपाधि दी गई। इस वजह से आपका उपनाम भी बोला जाता है, दैट इज भारत रत्न। ठीक है दोस्तों जरा नेक्स्ट। तो ये 1957 की बात करते हैं। 1924 की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, क्या होते हैं? अच्छा ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े। बिल्कुल सॉरी, ठीक हो गया। आगे बढ़े फिर दोस्तों जरा, चल ठीक है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत वही हैं जिन्होंने की संयुक्त उत्तर प्रदेश को क्या बोला? उत्तर प्रदेश को आपने संयुक्त प्रांत बोला। क्या बोला भाई साहब? उत्तर प्रदेश को आपने संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी। और आप वही हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों। कौन से बनते हैं? पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना भाई। तो उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, दैट वाज आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत की दोस्तों हमारे पास में बात आती है। ठीक है दोस्तों जरा इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपके जन्म को लेकर हमारे पास में बात आती है ना दोस्तों, आपके जन्म को लेकर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताना कि आपका जन्म कब हुआ। तो जन्म कब होता है भाई आपका? तो जन्म होता है 10 सितंबर 1987 की दोस्तों हमारे पास में बात आती है। 87 कह रहा हूं मैं, 1887 की दोस्तों हमारे पास बात आती है। जन्म आपका कहां पर होता है? जन्म होता है बल आपका
खूंट गांव, कहां पर? खूंट गांव। और आपका कुछ दिनों पहले जो आपका पेपर हुआ था वहां पर भी खूंट 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 शब्द हमारे पास में यूज हो रखा है यूज खूंट का है भाई, क्या हो रखा है? खूंट शब्द का हमारे पास में यूज हो रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो जी, तो हमारे पास में क्या हो गया खूंट गांव की बात करते हैं जो कि अल्मोड़ा में हमारे पास में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, जरा परफेक्ट, आगे बढ़े। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चिपको आंदोलन की जननी के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? नागरिक प्रचारणी सभा, डिबेटी क्लब, यूकेडी, या फिर दशौरी ग्राम स्वराज संघ की दोस्तों हमारे पास में बात आती है कि आखिरकार किसको जो है ऐसा माना जाता है कि जब जो है इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तभी जाकर के जब इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद ही चिपको मूवमेंट हमारे पास में चला है। चलो जी, बराबर फटाफट उत्तर करते हैं। नाम क्या होंदु बोला? नाम होंदु बोल क्या? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों लोग जो है, तो नाम हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दैट इज दशौली ग्राम स्वराज संघ। क्या होता है? दशौली ग्राम स्वराज संघ। दशौली ग्राम, दोस्तों ध्यान देना, दशौली गांव कहां पर पड़ता है? दशौली गांव पड़ता है आपका चमोली में। कहां पर पड़ता है? चमोली में हमारा स्थित होता है। इस संघ की स्थापना जब हुई थी वो समय चल रहा था दोस्तों आपका 1964 का समय, और इसको स्टार्ट करने वाले चंडी प्रसाद भट्ट की दोस्तों हमारे पास में बात आती है। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट की बात आती है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में ध्यान देना दोस्तों जरा, इनके द्वारा दसौली ग्राम में आपके वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाए गए, भयंकर तौर पर आंदोलन चलाए गए, और तब जाके इनके ही
कहां दौड़ रहा था, ठीक है भैया, ये का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ठीक है भाई वाला। ओके, मैं कुछ और सोचने लग गया था एक्चुअली। ओके जी, आगे आंसर करते हैं, नेक्स्ट देखो जरा। ओके, उत्तराखंड हिमालय में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उत्तराखंड में पाए जाते हैं आपके 5 प्रकार के बुग्याल। क्या होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के बुग्यालों में अगर कौन कौन से बुग्याल आते हैं उसको थोड़ा चेकआउट करते हैं। सबसे पहला, दूसरा, आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। सबसे पहला बुग्याल दोस्तों होता है दर्शकों, इसको कहा जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा, दुग्ध बुग्याल। क्या होता है? दुग्ध बुग्याल दोस्तों हमारे पास में पाया जाता है। एक होता है आपका दुग्ध बुग्याल, ठीक है। दुग्ध बुग्याल मतलब वो ऐसे बुग्याल जो घास, अच्छी खासी घास होती है, जिन घासों को खा करके जानवरों का मांस जो होता है बहुत अच्छा खासा हो जाता है, और साथ साथ में उनसे दूध बहुत अच्छा खासा बनता है। इस वजह से उसको दुग्ध बुग्याल के नाम से या फिर दुग्ध बुग्याल के नाम से भी आपको पुकारा जाता है। तो दुग्ध बुग्याल बोलिए या फिर दुग्ध बुग्याल बोलिए, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास में होता है मोट बुग्याल। मोट बुग्याल बोलिए या फिर हम लोग भोट बुग्याल कह सकते हैं, यानी कि भोटा जनजाति में मोटी मोटी घासों वाले जो बुग्याल पाए जाते हैं भोटिया क्षेत्र में, उसको बोला जाता है आपका मोट बुग्याल, ठीक है दोस्तों। जरा उसी प्रकार से हमारे पास पाया जाता है धत्ती बुग्याल। क्या बोलते हैं बोला? धत्ती बुग्याल दोस्तों हमारे पास में होते हैं, धत्ती बुग्याल, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास होता है आपका फ्लोन प्रजाति के बुग्याल होते हैं दोस्तों, फूल फाल वाले आपके पास में लगते हैं। फूल फाल कह रहा हूं मैं भाई, आपके फूल फाल वाले एरियाज के साइड पर हमारे पास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस प्रकार के बुग्याल। साथ साथ में पाए जाते हैं आपका धत्ती बुग्याल हो गया, इसके बाद में आपका होता है दैट इज धनिया बुग्याल। क्या होता है? धनिया बुग्याल भी दोस्तों हमारे पास में पाया जाता है, धनिया बुग्याल। चलो जी, लास्ट बुग्याल दोस्तों आप लोगों को बताना है भाई कौन कौन। धनिया बुग्याल मतलब होता है धनिया की तरह, जितना धनिया की घास होती है ना, उस घास के बराबर हमारे पास में बुग्याल पाए जाते हैं। इस वजह से आपको धनिया बुग्याल के नाम से पुकार लिया जाता है, ठीक है जी। चलो जी, बराबर बताओ। नेक्स्ट एक लास्ट है दोस्तों, जहां पर कौन सी जानवरों की वसा का मतलब होता है चर्बी। जानवरों की वसा, इनकी चर्बी को बढ़ाने वाले आपके बुग्याल, जिनमें आपके तेल की मात्रा भी पाई जाती है, ऐसे बुग्याल घास के क्षेत्रों में हमारे पास जो क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है आपका वश बुग्याल। क्या बोलते हैं? बस बुग्याल या फिर वश बुग्याल के नाम से भी आपको पुकार लिया जाता है। और किताबों में क्या आता है भला? किताबों में आता है कि जानवरों की बसावट बढ़ाने वाले, जानवरों की बसावट बढ़ाने वाले जो बुग्याल होते हैं, उन बुग्यालों को आप इस नाम से पुकारते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न, फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर को अलग करने वाली नदी कौन सी होती है? फूलों की घाटी देखो क्या होता है, मैं कहता हूं कि इस प्रकार से आपके पास क्या पाया जाता है, यह है चमोली जिला। चमोली जिले में यहां के साइड पर दोस्तों क्या पाई जाती है? फूलों की घाटी पाई जाती है। ठीक हो गया, फूलों की घाटी। और इधर के साइड पर पाया जाता है नंदा देवी बायो रिजर्व। क्या कहता है? नंदा देवी बायोस्फीयर। दूसरी बात करते हैं इधर की साइड पर सॉरी, फूलों की घाटी की साइड से ये होता है फूलों की घाटी। इधर की साइड से नदी बहा करती है, जिस नदी का नाम होता है पुष्पावती नदी। क्या नाम है इसका? पुष्पावती नदी होता है, पुष्पावती नदी। ठीक है, चलो जी, अब आपको मैंने हिंट दे दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग अच्छा आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। और इधर की साइड से यहां से होकर के आती एक और नदी, जिस नदी का नाम होता है पश्चिमी धौली गंगा नदी। पश्चिमी धौली गंगा नदी जो कि आपके विष्णु प्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और देखते हैं कि क्या करते हैं, ये नदी जो है इसको अलग और इसको अलग करने का काम करती है। इस वजह से हमको आंसर क्या करना पड़ेगा? धौली गंगा को आंसर करना पड़ेगा। ठीक हो गया भाई, क्या आंसर हो जाएगा? धौली गंगा दोस्तों हमारे पास में आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है? इन सबका मिलान करना है। गला हो रहा है खराब, मिलान करना है। चंद्रबंदी मंदिर, चंद्रकूट पर्वत, चंद्रबनी देहरादून, चंडी मंदिर हरिद्वार, चोरगलिया अल्मोड़ा। यानी कि आपको देखना है कि इनमें से देखो
अब क्या होता है आपका, या फिर आपको चेक करना होता है, चेक क्या करना कि अगर चार में से अगर तीन सही होंगे, चार में से अगर तीन सही होंगे तो आपको चौथा चुनना है जो कि अलग होगा। अगर तीन गलत है, अगर चार में से तीन गलत हैं, अगर तीन गलत हैं तो आपको वो चेक करना है जो कि आपका ठीक होगा, तो आपको उस पर आंसर मानना है। यहां पर अगर तीन गलत हैं, तीन सही है और एक गलत है तो आपको गलत को चूज करना है। इसको बोला जाता है मिलान को चेक करना, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। चलो जी, तो हमने क्या बोल दिया, चंद्रबदनी मंदिर बिल्कुल चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। आपका कहां पर, टिहरी की साइड पर, तो टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर आपका यह है। नेक्स्ट, चंद्रबनी बिल्कुल दोस्तों आपका देहरादून में चंद्रबनी स्थित है। चंडी माता का मंदिर बिल्कुल हरिद्वार में है, और चंडी माता का मंदिर हरिद्वार में कौन से पहाड़ पर है, ये कौन से पर्वत की बात करो, पहाड़ की बात करो, नील पर्वत नाम है उसका। क्या नाम है, नील पर्वत पर चंडी माता का मंदिर आपका स्थित होता है। अगर मैं चोर गलिया की बात करता हूं तो चोर गलिया अल्मोड़ा में नहीं भाई, चोर गलिया पड़ता है बोला आपको नैनीताल में, पढ़ दो छबलियों, क्या चला, नैनीताल में छबली, नैनीताल में पड़ता है बली, ठीक है बोल, चला जी भाई, तो ठीक बोलो बोल, चलो तब है सब ठीक, काम दो। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखना जरा, उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। चलो जी, कौन उत्तर करने वाला है, बताओ आंसर को दोस्तों जरा फटाफट। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटे हैं, ज्योग्राफिकली देखो सबसे बात करते हैं। सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय, चलो भाई, तो एक तो हो गया आपका ट्रांस हिमालय वाला पार्ट। दूसरा होता है दोस्तों आपका नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बल आपका महान हिमालय। तो एक होता है दोस्तों आपका दैट्स कॉल्ड महान हिमालय। तीसरा होता है आपका मध्य हिमालय, ठीक है भाई, क्या होता है, मध्य हिमालय पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पर हम रखेंगे आपके दून, यानी कि दून और द्वार पढ़ते ना आप लोग, दून को रखते हैं। पांचवें नंबर पर रखेंगे हम लोग जरा आपके शिवालिक श्रेणी को, किसको रखते हैं, शिवालिक श्रेणी को रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। छठवें नंबर पर आपका रखा जाता है भाबर के क्षेत्र को, ठीक है। सातवें नंबर पर रखा जाता है तराई के क्षेत्र को। आठवें नंबर पर रखा जाता है मैदान को, और मैदान को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र जिसको कि बांगर बोलते हैं, और एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र जिसको कि खादर के नाम से पुकार लिया जाता है। तो 8 जलवायु प्रदेश दोस्तों हमारे पास में, सॉरी भौगोलिक प्रदेश उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। परफेक्ट हो गए दोस्तों जरा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान्यता के अनुसार या फिर मान्यता अनुसार उत्तराखंड स्थित 4 धामों की यात्रा के चरण का क्रम दोस्तों मेरे को बताना है कि आखिरकार क्रम हमारे पास में क्या होता है। तो उसके साथ साथ में आप लोग बनाओ, तब तक मैं क्या करता हूं, आपके उत्तराखंड के मैप को बता देता हूं कि उत्तराखंड के मैप में किस तरीके से हमारे पास में स्थित होता है, ये आपका स्थित होता है, ठीक है दोस्तों जरा। चलो जी, तो गोली की रफ्तार से मैप बन गया भाई आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इधर की साइड पर दोस्तों ध्यान रखते हैं, यहां की साइड पर यहां आपके पास में मंदिर पाया जाता है, और मंदिर का नाम होता है यमुनोत्री मंदिर। क्या होता है, एक सेकेंड, यहां की साइड पर हमने क्या बोल दिया, मंदिर पाया जाता है आपका यमुनोत्री मंदिर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहां की साइड पर मंदिर पाया जाता है, मंदिर का नाम है दोस्तों आपका गंगोत्री मंदिर, ठीक है। यहां की साइड पर मंदिर पाया जाता है और मंदिर का नाम होता है बोला आपका जसकोला केदारनाथ मंदिर, ठीक है। इसके बाद में इधर की साइड पर आते बोला हम, और यहां पर बोला आपका मंदिर पाया जाता है जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम, क्या नाम बोला, बद्रीनाथ धाम पाया जाता है। अब अगर आप लोग ना दोस्तों, आप लोग एक काम भी करेंगे
कि अगर सीक्वेंस देखेंगे जरा इसका, यानी कि देशांतर के आधार पर देखेंगे, ये पहले आता है, ये फिर बाद में आता है, ये इसके बाद आता है और तब जाके ये आता है। यानी कि पहले नंबर पर यमुनोत्री आ रहा है, दूसरे नंबर पर आपका गंगोत्री आ रहा, तीसरे नंबर पर आपका केदारनाथ आ रहा और चौथे नंबर पर आपका बद्रीनाथ आ रहा। तो यमुनोत्री से यात्रा स्टार्ट होती है, गंगोत्री जाएगी और फिर जाकर के बद्रीनाथ में खत्म हो जाती है। इस वजह से दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके 4 धामों की यात्रा के चरण इस प्रकार के माने जाते हैं। अगर एक बीच में एक भी चरण छोड़ दिया तो 4 धामों की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है भाई, ओके जी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं जरा। प्रश्न होगा कि जलवायु परिस्थिति के अनुसार उत्तराखंड में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? उत्तराखंड में कितनी ऋतुएं पाई जाती है जलवायु परिस्थिति के अनुसार? ठीक है, ओके। पहली बात हम एक बात करते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है दयारा बुग्याल में, ध्यान से सुनना, दयारा बुग्याल जो होता है ना, दयारा बुग्याल, इस दयारा बुग्याल में आपका लगता है होली उत्सव, या फिर आपके मक्खन की होली खेलते हैं, मक्खन की होली, यस, मक्खन की होली को खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, मक्खन की होली को खेल तो जरूर हमने दिया, परंतु हम लोग खेल कब रहे? तो हमने कहा कि भादों के महीने में या फिर भाद्रपद के महीने में आपका ये खेला जाता है। हम कहते हैं कि दयारा बुग्याल में ये खेल जो खेला जाता है, ये मक्खन की जो होली होती है, उसका मतलब ही हमारे पास ये हो गया कि ठंड आपकी शुरू हो चुकी है, ठंड का आगमन जो है वो हमारे पास में हो चुका है। क्या हो गया? ठंड का आगमन हो चुका है। यानी कि भादों का महीना जो चल रहा है ना दोस्तों, ये चल रहा होता है अगस्त और सितंबर का समय, यानी कि अगस्त और सितंबर का समय। ठीक है जी। अगर मैं मोटा मोटा सितंबर से अगर ठंड मानना स्टार्ट करता हूं तो अक्टूबर, फिर नवंबर हो गया, फिर आपका दिसंबर हो गया, फिर आपका जनवरी हो गया, फिर आपका फरवरी ठंड पड़ती है, फिर आपका मार्च में भी हमारे पास ठंड रहती है, और अप्रैल आते आते गर्मियां आपकी आना स्टार्ट होने लग जाती है। यानी कि अप्रैल हो गया, मई हो गया, आपका जून हो गया, आपका जुलाई हो गया और आपका अगस्त हो गया। हम लोग अगर मोटा मोटा लें, अगस्त, आपका सितंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 महीने हमारे पास में क्या रहती है? आपकी ठंड रहती है। और अगर गलती से हमने इसकी बात की अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आप 5 महीने हमारे पास में क्या रहेगी? आपकी गर्मी रहती है। और 5 महीने भी क्या, पहाड़ों की साइड पर अप्रैल में भी ठंड ही रहती है। तो यानी कि मई, जून, जुलाई और जुलाई तक ही हमारे पास में गर्मी रहती है, और अगस्त से तो भादों का महीना, और यानी कि यहां पर ठंड पड़ना स्टार्ट होने लग जाती है। यानी कि मुश्किल से मुश्किल 3 महीने ऐसे होते हैं जब आपकी गर्मी का मामला रहता है। अब तो खैर मौसम में चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि मेनली मुख्यतया उत्तराखंड में केवल 2 ही ऋतुएं पाई जाती हैं। एक होती है आपकी शीत ऋतु, और एक होती है शीत ऋतु, और एक होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, और इसी ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है। ठीक है ना। परंतु अगर मैं जनरली तौर पर बात करें, बिल्कुल उत्तराखंड में 3 ऋतुएं दोस्तों हमारे पास पाई जाती हैं। जैसे कि एक ऋतु हमारे पास क्या होगी? शीत ऋतु, बिल्कुल हम कहते हैं शीत ऋतु पाई जाती है। एक ऋतु पाई जाती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, और साथ साथ में वर्षा ऋतु की बात करते हैं। तो 3 ऋतु तो हमारे पास में सामान्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं। अगर आपका ज्यादा गुण की बात करते हैं तो 2 ऋतु हमारे पास पाई जाती है, ग्रीष्म और शीत ऋतु दोस्तों। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य में शीतकाल में सबसे ज्यादा वर्षा किन जिलों में होती है? राज्य में शीतकाल में सबसे ज्यादा वर्षा किन जिलों में हमारे पास में होती है? टिहरी, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ये पिथौरा तो हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, या फिर आपका नैनीताल। तो कहां पर होती है भाई साहब? बताना जरा, फटाफट उत्तर करो जरा, जल्दी से जल्दी, तुरंत और फुरंत। चलो जी, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? आपके टिहरी, पौड़ी, देहरादून और अल्मोड़ा, इन जगहों पे सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके बरसात के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, जरा ये बरसात के टाइम पर जो बारिश हमारे पास हो रही है ना, एक तो हमारे पास क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ की बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ में चक्रवातों की बात हम लोग करते हैं। चक्रवातों के कारण भी बारिश हो रही होती है, और लौटते हुए मानसून से भी आपके बारिश हो रही होती है इस समय पर। कौन से? लौटते हुए मानसून, लौटता हुआ
मानसून, लौटता हुआ मानसून से भी हमारे पास में बारिश हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, जरा चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, प्रश्न देखो जरा, निम्न में से किस राजा के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? इनमें से किस राजा के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? चलो जी आंसर करते दोस्तों जरा, लेट्स सी आप लोगों के पास में आंसर क्या होने वाले हैं। क्या होता? फतेहपति शाह। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के साथ में दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, फतेहपति के अगर पिता का नाम बोल दिया जाए, इनके पिता का नाम हुआ करता था मेदिनी शाह। क्या नाम था? मेदिनी शाह। ठीक है, आजा फतेहपति शाह गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने पर भाई आपके जो माता हुआ करती जिनका नाम था रानी कटौती, है ना, रानी कटौची। रानी कटौची और आपके जो रानी कटौची और आपके मामाओं ने क्या किया, यहां पर भयंकर टैक्स लगाए गढ़वाल वंश की साइड पर। चलो बात की बात रही, फतेहपति शाह के साथ में दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, आपके गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध होता है। आप बताएंगे कि कौन सा युद्ध हुआ था? चलो जी आंसर करो जरा फटाफट, कौन सा युद्ध आपकी कार आपके साथ में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का? ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ भंगाणी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भंगाणी का युद्ध। और कहां पर होता है? यह होता है दोस्तों गिर नदी के किनारे पर। और कहां? आपके सिरमौर यानी कि पांवटा साहिब के पास में, हिमाचल प्रदेश में। चलो जी आंसर करो जरा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर करेंगे जरा फटाफट। लेट्स सी आप लोगों के उत्तर क्या होंगे। वह राजा जिसने दापा पर अटैक किया था पर सफल नहीं रहा, ऐसा कौन सा राजा था जिसने कि दापा के ऊपर अटैक किया पर सफल नहीं रहा? दापा के ऊपर अटैक किया बोल उसने और वो सफल नहीं रहा। ध्यान रखना दोस्तों, गढ़वाल का ऐसा पहला राजा था जिसने कि गढ़वाल के आपके दापा के ऊपर, दापा का मतलब क्या होता है? दापा जो जगह पड़ती है दोस्तों, ये तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत में। ठीक है जी, तो तिब्बत के ऊपर अटैक किया पर वो सफल नहीं रहा। कौन सा राजा हुआ करता? विजयपाल। विजयपाल ने आपके वहां पर अटैक तो किया उसने, पर वो जीत नहीं पाया। परंतु हमारे पास में एक जाबाज बंदा हुआ जो कि आपका मानसा ने दापा के ऊपर अटैक किया और दापा का राजा हुआ करता था उस समय पर काकुआ मोर। क्या नाम था दोस्तों? काकुआ मोर। काकुआ मोर राजा के ऊपर आपने अटैक किया और दापा को आपने हरा दिया। दापा के राजा को हरा दिया। हराने के बाद में मानशाह ने आपके तिब्बत से, ध्यान से सुनना, मानशाह ने तिब्बत से बहुत सारे आपके यहां से सोना, आभूषण, बहुत सारी चीजों को यहां से लूट करके ला जाता है। साथ साथ में आपके काकुआ मोर यानी कि दापा के राजा के ऊपर क्या लगाता है? टैक्स लगाता है। क्या लगाता है? टैक्स हमारे पास में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जरा तो हमारे पास में इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया और वो आपका जीत चुका है। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना जरा, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने एंग्लो इंडियन विधानसभा सदस्य हमारे पास में रहे? कुल कितने विधानसभा आपके एंग्लो इंडियन सदस्य हमारे पास में रहे? चलो जी आंसर हम लोग करते हैं जरा फटाफट। चलो जी उत्तर करें दोस्तों जरा। तो विधानसभा कुल कितने एंग्लो इंडियंस? तो विधानसभा में पहली बात दोस्तों ध्यान रखना, उत्तराखंड विधानसभा में हमारे पास क्या हुआ करते हैं भाई? 70 विधायक हुआ करते हैं। विधायकों की संख्या कितनी है? 70 विधायक है दोस्तों। ठीक है ना, 70 विधायक। अब तो खैर आपके एंग्लो इंडियन नहीं है, पुराने समय जब एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे तो आपके एक एंग्लो इंडियंस हमारे पास बना करते थे। ठीक है, तो यानी कि मैं टोटल एंग्लो इंडियंस की दोस्तों बात करता हूं तो उत्तराखंड में 4 हमारे पास में टोटल एंग्लो इंडियन हुए। आप मुझे बताना जरा आखिरकार वो एंग्लो इंडियंस कौन कौन से हुआ करते थे उत्तराखंड के? चलो जी कौन उत्तर करने वाला है? चलो फटाफट बताओ जरा। चलो एक नाम मैं बताता हूं, आरवी, क्या होता है? आरवी गार्डनर। चलो जी, तो एक तो हमारे पास में क्या हो गया? आपका आरवी गार्डनर हो गया। चलो जी, उसके बाद कौन होता है ना? नेक्स्ट हमारे पास में कौन होते हैं? कैरन मियर होता है। कौन दोस्तों? कैरन मियर होते हैं। उसके बाद में आरवी गार्डनर एक बारी फिर से हमारे पास क्या बनते हैं? आपके बनते हैं।
और एट द लास्ट में हमारे पास में जॉर्ज आइवन ग्रेगरी की दोस्तों जो है आपके बनते हैं। कौन? जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। ठीक है दोस्तों, जरा जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। और जॉर्ज आइवन ग्रेगरी ये आपके मतलब ऐसा बोला जाए कि आखिरकार कब से कब तक की बात करते हैं अंत तौर पर, तो 2017 से 2022 के बीच में जो विधानसभा थी ना हमारी दोस्तों, पिछली वाली विधानसभा, इस वाली विधानसभा में आपके लास्ट रहे। और यहीं से आयोग ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड के अंतिम, जब या फिर उत्तराखंड के अंतिम पूछा था कि पहला पूछा, कुछ ऐसे था शायद, सब मतलब ध्यान आ रहा है, तो उसने पूछा कि एक्चुअली तौर पर कौन थे। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि एंग्लो इंडियन सबसे अंतिम एंग्लो इंडियन आप थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश ने अपने निर्णय में गंगा व यमुना नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? जीवित प्राणी का दर्जा दिया। केवल गंगा और यमुना नदी को ही नहीं, गंगा और यमुना को तो दिया ही दिया, गंगा यमुना को तो दिया ही दिया, साथ साथ में गंगोत्री ग्लेशियर को भी दिया, गंगोत्री ग्लेशियर को भी दिया कि भाई अब से अगर कोई भी गंगा नदी, यमुना नदी या गंगोत्री ग्लेशियर को खराब करने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो तो गया। तो ये जो बात चल रही थी ना दोस्तों हमारी 2017 में मार्च अप्रैल के टाइम पर दोस्तों हमारे पास में ये आपका केस इस समय पर चल रहा था 2017 के दौरान। कौन थे इस समय पर आपके न्यायाधीश? के एम जोसेफ। ठीक है दोस्तों, कौन थे आपका? के एम जोसेफ, मैथ्यू जोसेफ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, प्रथम महिला मेजर माया टमटा, प्रथम महिला सांसद आपका माला राज्य लक्ष्मी, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे पास में कौन? आपके पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हंसा मंडराल की दोस्तों हमारे पास में बात आती है। चलो जी, कौन उत्तर करने वाला है? फटाफट उत्तर करेंगे, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा फटाफट। ठीक है जी, चलो जी। ये 2000 कुछ नहीं है, इसको कुछ मत करना, ये गलत हो जाएगा ना मामला। ओके, ये नहीं है कुछ ना। हंसा मंडराल को 2000 में मिला था, 2000 में, ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है ना। चलो अगर आंसर करते हैं तो पहली महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी तो कहां दूर, अभी तो उससे पहले कमलेंदुमती शाह बनती है भाई। कौन बनती हैं? कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह की दोस्तों बात करते हैं। अब कमलेंदुमती शाह हमारे पास में कौन है? कमलेंदुमती शाह जो है वो नरेंद्र शाह की वाइफ रहती है, नरेंद्र शाह की वाइफ। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी रहती हैं। और नरेंद्र शाह कौन है? नरेंद्र शाह टिहरी में आपके टिहरी रियासत जो हुआ करती थी, टिहरी राजा महाराजा उनमें से एक राजा हुआ करते थे। और ध्यान रखना जरा, टिहरी रियासत गढ़वाल वंश की रियासत है दोस्तों, ध्यान रखना। किसकी रियासत? गढ़वाल वंश की रियासत है। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये तो अब गढ़वाल वंश की रियासत, ये बोलने की जरूरत क्या? काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी नए पढ़ रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे किसी चीज को, तो ये उनके लिए डोज है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े हम जरा। परफेक्ट, चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में कहां से बात आती है, ध्यान देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो जरा प्रश्न क्या है। उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 24 सितंबर दोस्तों हमारे पास में मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस? उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है भाई? जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे दोस्तों ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। है जी भाई, चलो जी। तो उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। अभी करंट अफेयर में एक चीज चल रही थी दोस्तों, और वो चल रहा था बुग्याल दिवस। कौन बताएगा? बुग्याल दिवस आपका कब से मनाने की बात चल रही है? बुग्याल दिवस, ये क्या लिख दिया मैंने? बुग्याल दिवस आपका कब मनाया जाएगा? ठीक है, कब मनाने जाएगी की बात करें तो बुग्याल दिवस को 2 सितंबर में मनाए जाने की बातें हमारे पास में चल रही। कब? 2 सितंबर के दौरान। परफेक्ट की बात है दोस्तों, जरा बहुत बढ़िया। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, 24 दिसंबर के टाइम पर आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 दिसंबर बताओ जरा, कौन सा दिवस आपके पास में मनाया जाता है? बताओ जरा। ठीक है जी, लिखें तो उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। उत्तराखंड लोक
संस्कृति दिवस इस समय पर 24 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके जी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में कब खोला गया? 25 मार्च 2011, 15, 9 या फिर 16 के दौरान आपका खोला गया था भाई। चलो जी, कौन उत्तर करने वाला है? तुरंत में उत्तर करते हैं, देखते हैं आप लोगों के आंसर्स भाई क्या होने वाले हैं। ठीक है जी दोस्तों, ओके जी, परफेक्ट। देख लो, ध्यान देना, हम बात कर रहे होते हैं कि आपका ये जो राज्य का पहला जो साइबर थाना खोला गया ना दोस्तों, वो 2015 के दौरान खोला गया आपका देहरादून में। पहला साइबर थाना, साइबर मतलब जो साइबर क्राइम, जो ऑनलाइन फ्रॉड जो भी आपके साथ फ्रॉड होते हैं, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया ऑनलाइन तौर पर, तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, तो आप जो है इस थाने में जा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट आप वहां पर लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो 25 मार्च 2015 में इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में बात आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, प्रश्न देखो आप लोग जरा। प्रश्न है, उत्तराखंड में पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी? 1820 में, 1729 में, 1858 में या फिर 2015 में? ठीक है दोस्तों, मेथोडिस्ट चर्च कैथोलिक जो आपके क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस, उन्हीं का हमारे पास में क्या होता है, मेथोडिस्ट चर्च हमारे पास में आपके बातें मतलब इस तरीके से बोला जाता है कुछ, है ना। ओके, प्रश्न देखना, आंसर करते हैं दोस्तों जरा। 1858 में, 1858 में इस मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना जो की गई थी वो नैनीताल की साइड पर की गई थी। कब बोला? नैनीताल की साइड पर की गई थी। ठीक है ना, इसको याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित रचनाकार और उनकी रचनाओं का युग्म आपको सुमेलित करना है कि आखिरकार क्या है? आपका युग्म सुनिश्चित करना है कि आखिरकार क्या होंदु बला। आपका वही आपके पास में 3 सही होंगे तो एक गलत होगा, तो गलत को चुनना है। 3 गलत होंगे तो एक सही है, तो आपको एक सही को हमारे पास में चुनना है। तो चलो जी, कौन दोस्तों हमारे पास में उत्तर करेंगे? फटाफट देखते हैं आप लोगों के आंसर जरा। वृत्त कौमुदी, भरत, मेधाता क्षमा, रामायण प्रदीप, रामायण चंद्र, जैसे फतेह शाह, यशोवर्णन, नेक्स्ट बालकृष्ण भट्ट, जैसे कनक महाकाव्य। अच्छा जी, देखो वृत्त कौमुदी ना दोस्तों आपकी नहीं लिखी गई है, वृत्त कौमुदी लिखी हुई है मतीराम के द्वारा। किसके द्वारा? मतीराम के द्वारा वृत्त कौमुदी हमारे पास में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसको लेकर, भरत कवि को लेकर, कवि भरत के द्वारा आपके पास में कौन सी किताबें लिखी गई हैं? जहांगीर विनोद जैसी किताबें। कैसी? जहांगीर विनोद जैसी किताबें जो है आपके द्वारा लिखी गई है, जहांगीर विनोद। ठीक है जी, इसको याद कर लेना दोस्तों जरा, यहां से प्रश्न आपके पास में पूछे जा सकते हैं। ओके, जहांगीर विनोद। ओके, आगे बात करते हैं। एक और किताब है भरत की, मानवोदय काव्य। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, राजा मानसा के ऊपर लिखी गई किताब मानवोदय काव्य की बात करते हैं। मानवोदय काव्य, ठीक होगी की बातें? चलो जी, परफेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, ठीक छे भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग जरा, प्रश्न दोगे, इनमें से कौन सी रचना पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी की नहीं है? गढ़वाल का वर्णन, नरेंद्र हिंदू लॉ, आपका गढ़वाल का इतिहास, या फिर गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। तो पहली बात, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी कौन है? पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी टिहरी रियासत में दीवान के पद पर हैं। किस पद पर? आपके दीवान के पद पर। पद है आपका दीवान का पद। ठीक है दोस्तों, दीवान का पद है। साथ साथ में दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी जो है किताब जो है वो लिखने के लिए, आपको किताब लिखने के लिए मतलब इंस्पायर किसने किया था, या फिर किसने आपको बोला था किताब लिखने के लिए? किताब लिखने के तो बोला था कीर्ति शाह ने। यानी कि आप किसके समय पर राजा हुआ करते थे? राजा कीर्ति शाह, जो कि टिहरी रियासत के, कीर्ति लिख दिया मैंने, राजा कीर्ति शाह जो कि टिहरी रियासत के 5वें नंबर के राजा हमारे पास में हो जाएंगे भाई। ठीक है ना जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। चौथे नंबर के गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, बिल्कुल। ये किताब जो लिखी गई है, ये भक्त दर्शन ने किताब लिखी है। किसने? भक्त दर्शन की किताब है, और इस किताब से संबंधित भी आपके पास में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न हो गया दोस्तों जरा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखो।
गढ़वाल राजवंश के कार्यकाल में संक्रमण काल कितने वर्षों का रहा? संक्रमण काल, पहली बात दोस्तों ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं कि गढ़वाल वंश जो स्टार्ट होता है 888 एडी से गढ़वाल वंश स्टार्ट हुआ और साथ साथ में 888 से लेकर के 1804 तक आपका ये चलता है। तो यानी कि अगर बात की जाए, ये तो आपका गढ़वाल वंश का पहला चरण हमारे पास में होता है। क्या होता है? पहला चरण होता है। प्रारंभिक चरण अगर बोला जाए, क्या होता है? प्रारंभिक चरण की बात करते हैं। ओके, प्रारंभिक चरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 1804 से लेकर के, कब? 1804 से लेकर के 1815 के बीच में, यानी कि आपके 15 के बीच में शासन किसका रहता है? गोरखों का शासन दोस्तों हमारे पास में रहता है। और 1815 से लेकर के 1949 एडी तक टिहरी रियासत वापस कब्जे में आ जाती है। टिहरी रियासत और राजा जो है वापस अपना शासन करना स्टार्ट करते हैं। इसको कह सकते हैं हम लोग उत्तरवर्ती काल, उत्तरवर्ती चरण की बात कर सकते हैं गढ़वाल वंश का। ठीक है दोस्तों जरा, ओके। तो यानी कि 4 से 5 हो गया 1 साल और 5 से 5 हो गया 10, आपके 5 साल और दूसरे हमारे पास में क्या हो गया? ओके, ठीक है दोस्तों जरा, ठीक है जी। तो 5 और 5 10 साल हो गए और 10 साल 11 और 11 और 12। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल हमारे पास में आंसर हो जाता है। ठीक है, गोरखों का ये संक्रमण काल के दोस्तों यहां पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। संक्रमण काल मतलब रुक गया ना बीच में समय, उनका कार्यकाल नहीं चल रहा। पंच प्रयागों में इनमें से कौन सा प्रयाग शामिल नहीं है? पंच प्रयागों में से इनमें से कौन सा प्रयाग शामिल नहीं है, आपको यह बताना है। शामिल नहीं है, ठीक हो गया। तो पंच प्रयाग में कौन सा शामिल नहीं है? अरे गणेश प्रयाग भाई पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। गणेश प्रयाग तो टिहरी में है, इसको टिहरी झील के नाम से पुकारते हैं। कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और साथ साथ में आपका कौन सा होता है? रुद्र प्रयाग होता है भाई साहब। कौन सा? रुद्र प्रयाग होता है और विष्णु प्रयाग जाता है। कौन सा जाता है? रुद्र प्रयाग एंड विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों जरा, चले जी, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में आज के सेशन को दोस्तों इतना रखेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग उत्तराखंड के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है जी, चलो जी, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।